तो पता भी नहीं चलेगा पैकेट में। देखिए, जैसे मैंने उसमें भी बताया था, अभी भी अनुसंधान अंतर्गत है इसमें, क्योंकि भारी मात्रा में कागज़ मिले थे उसमें, तो उसमें समय लगेगा। इसमें कई सारे एविडेंस हम लोग जुटा रहे हैं इसमें समय लगेगा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने में, तभी हम लोग आप लोगों को डिटेल्स दे पाएंगे। कल शाम में जानकारी मिली थी कि कुछ व्यक्ति युवक हैं जो कोई बड़ी घटना करने जा रहे हैं। इसी क्रम में एसटीएफ और पटना पुलिस के जॉइंटली उसमें रेड किया गया। इसमें 2 विधि विरुद्ध बालक पकड़ाए। इसमें उनसे जब पूछताछ की गई तो बताया कि वो एक हत्या करने के मकसद से जा रहे थे और इसके लिए उनके पास जो हथियार था वो रखे हुए हैं। इसमें 2 विधि विरुद्ध बालक पकड़ाए। इसमें उनसे जब पूछताछ की गई तो बताया कि वो एक हत्या करने के मकसद से जा रहे थे और इसके लिए उनके पास जो हथियार था वो रखे हुए हैं। छपरा में सोनपुर में रहने वाले एक व्यक्ति की हत्या करने जा रहा था। क्या इसमें पिता के सहयोग से ये रखे हुए था और पिता के पास से ही बरामद किया गया। इसमें कल शाम में जानकारी मिली थी कि कुछ व्यक्ति युवक हैं जो कोई बड़ी घटना करने जा रहे हैं। इसी क्रम में एसटीएफ और पटना पुलिस के जॉइंटली उसमें रेड किया गया। इसमें 2 विधि विरुद्ध बालक पकड़ाए। इसमें उनसे जब पूछताछ की गई तो बताया कि वो एक हत्या करने के मकसद से जा रहे थे और इसके लिए उनके पास जो हथियार था वो रखे हुए हैं। साथ ही उनके मोबाइल फ़ोन से कई घटनाओं के बारे में वीडियो वगैरह मिला। उसमें कई ऐसे फ़ोटो मिले जिसमें वो फायरिंग कर रहे थे और अन्य लोगों के साथ उसमें हथियार और गोली भी मिल रहा था उसमें। जब उनके हत्या के बारे में जानकारी प्राप्त की गई तो उन्हीं में से एक विधि विरुद्ध बालक जो था उसके पिता के कमरे से हथियार बरामद हुआ, एक हथियार और एक गोली, जिसमें दीघा थाना में केस दर्ज किया गया। उनके फ़ोन में से जो पता चला कि काफ़ी भारी मात्रा में हथियार और गोली रखा हुआ है। उस क्रम में नौबतपुर में छापेमारी की गई। छापेमारी करने के क्रम में वहाँ से 2 पिस्टल, 1 पिन पिस्टल, 4 मैगजीन और 137 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। साथ ही 2 खुखड़ी, 3 चाकू बरामद किया गया है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो विधि विरुद्ध बालक पकड़ाया है वो कुछ दिन पहले ही यहाँ पे अटल पथ के पास में हवाई फायरिंग करने समय में भी एक केस हुआ था। उस समय वो नाबालिग होने के कारण उसे जेल फॉरवर्ड नहीं किया गया था। उसमें ये वही बालक जो कुछ दिन पहले निकला था और घटना ही किया था। इसमें हम लोग अभी कोशिश करेंगे कि इसमें हम लोग करें कि इतनी बड़ी घटना करने जा रहा था तो न्यायालय में हम लोग अपील करेंगे कि इसको वैसे की तरह ही ट्रीट किया जाए इसमें, और इसमें उसी तरह से अभियोग चलाया जाए। किसकी हत्या होने वाली थी? बताया छपरा में सोनपुर में रहने वाले एक व्यक्ति की हत्या करने जा रहा था। क्या थी वो व्यक्ति? मोंटी सरकार नाम से है, उससे कुछ दुश्मनी था आपस में इन लोगों का, उसी में जा रहा था। ये हथियार इसका पिता दिया या कहीं से खरीद के लाया? इसमें पिता के सहयोग से ये रखे हुए था और पिता के पास से ही बरामद किया गया इसमें। और मैं आप लोगों के द्वारा पब्लिक से भी ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों पे ध्यान दें कि वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, किसकी संगति में रह रहे हैं, क्योंकि ये कुछ दिनों से चल रहा है इस तरह का कि लोगों को प्रलोभन, खास करके युवाओं को प्रलोभन दिया जा रहा है पैसे, ड्रग्स और हथियार का, और उसमें फंसा के उनसे बहुत सारे क्राइम करवाए जा रहे हैं। तो अपने बच्चों पे ध्यान दें कि वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें, और अपराध में जाने से उनको रोकें, मोह में नहीं पड़े, कड़ी अनुशासन में रखें उनको, क्योंकि इसका खामियाजा है उस बच्चे के साथ साथ परिवार को भुगतना पड़ता है। दुश्मनी किससे थी? इन्हीं बालकों से थी या किसी और से दुश्मनी थी? सुपारी ली थी? इसमें दुश्मनी थी। वहाँ पे सोनपुर का रहने वाला मोंटी नाम को बताया जा रहा था, उसके साथ दुश्मनी था। कुछ आपस में इन लोग मतभेद हो गया था, उसी में मारने जा रहे थे। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि ये व्यक्ति काफ़ी कुछ समय से हथियार और गोली चला रहा था। वहाँ पे फायरिंग भी किया था, वीडियो भी बनाया था। इनके ऐसे वीडियो भी मिले हैं कि लोगों के ऊपर फायरिंग भी किया है ये। और अब चूँकि उनको रोका नहीं गया परिवार के द्वारा, इसलिए बात बढ़ते बढ़ते भी हत्या करने पे भी आ गए थे। पिता का किस तरह से सह मिलता था इन लोगों को? पिता के द्वारा ना रोका गया इसमें। पिता सब जानने के बावजूद भी हथियार घर में रखे हुए थे, उनको पता था। इसके बाद पिता की गिरफ्तारी हो गई है। क्या नाम है? आशुतोष कुमार शर्मा। पिता का भी आपराधिक इतिहास नहीं, उनका आपराधिक इतिहास नहीं है। वो बताया जा रहा था कि बैंक में काम करते हैं, इनकी माता भी शायद कहीं काम करती हैं, लेकिन पिता के द्वारा ना इनको रोका गया। और जब उनको जानकारी थी कि हथियार रखे, वो अपने पास ही इनफैक्ट रखे हुए थे वो, तो इस चीज़ में ये बड़ा ही आश्चर्य की बात है कि ना रोके ना इसमें कभी रोक किया गया। बोरिंग रोड और मरीन ड्राइव के इलाकों में भी गोलीबारी करते थे नाम विधि विरुद्ध बालक का नाम नहीं दिया जा सकता है उसमें, और इसलिए उसके बारे में कोई भी एंटिटी आप लोगों को नहीं बताया इसमें।